अगर आप भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप भी अगर वो गलतियां कर रहे हो जो मैंने नीट 2022 की प्रिपरेशन के दौरान की थी, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप अगर ये गलतियां कर रहे हो तो इनको सुधारें और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें, वरना हो सकता है कि आप नीट के एग्जाम में वो स्कोर नहीं कर पाए कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट मिल पाए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुधांशु पुंजोत और नीट 23 में मैंने 630 मार्क्स एंड जेई मेंस में मैंने फिजिक्स में 99.6 परसेंटाइल एंड केमिस्ट्री में 98 परसेंटाइल स्कोर किए। आज के इस वीडियो में अपन उन गलतियों के बारे में बात करेंगे जो मैंने नीट 2022 की प्रिपरेशन के दौरान की थी एंड उनमें क्या इंप्रूवमेंट या ऐसा क्या सुधार किया जिसके कारण मैं नीट 2023 में उनको वापस रिपीट नहीं किया एंड एक बेहतर स्कोर के साथ नीट और जेई दोनों ही एग्जाम में सेलेक्ट हो पाया। जब मैंने उन गलतियों को सुधार करना स्टार्ट किया तो मेरे को वो आउटपुट अपने मॉक टेस्ट में दिखने लगा एंड जब मैंने जेई मेंस का एग्जाम नीट से पहले दिया तो फिजिक्स में एक नीट के स्टूडेंट्स के लिए 99.6 परसेंटाइल लाना और केमिस्ट्री में 98 परसेंटाइल लाना बाकायदा मायने रखता है और ऐसा माना जाता है कि अगर इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा तो बंदा नीट में भी अच्छा करेगा। नीट में भी मेरा वही कॉन्फिडेंस था कि मैं 680 प्लस मार्क्स स्कोर करूंगा, बट नीट के एग्जाम में भी मैंने ऐसी कुछ गलतियां की जिस कारण मैं 680 नहीं 630 मार्क्स आए मेरे। उन सारी गलतियों को एक एक करके इस वीडियो में बताऊंगा मैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हो सकता है शायद ये आपकी वो गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट जाती हुई वापस ला दे ये वीडियो और आप उन गलतियों को सुधार ले, बट वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। इन गलतियों को आप एक पेन और कॉपी लेकर लिखें और अगर आप भी इसको कर रहे हैं तो इसको सुधारें और नीट की प्रिपरेशन अपनी आगे कंटिन्यू करें। तो शुरू करते हैं अपन आज का ये वीडियो। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं अपन ये वीडियो। एक मिस्टेक इन नीट 2022 जिस कारण मैं नीट 22 में सेलेक्ट नहीं हो पाया था और उसमें मैंने ऐसे क्या इंप्रूवमेंट किए कि नीट 23 में मैं नीट और जेई दोनों में ही सेलेक्ट हो गया। उन सारी बातों को आज के अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस साल मैंने नीट में 630 मार्क्स एंड जेई में फिजिक्स में 99.6 परसेंटाइल और केमिस्ट्री में 98 परसेंटाइल स्कोर किए हैं। सबसे पहली गलती थी एनसीईआरटी का क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं नीट 2022 तक मैं नहीं समझ पाया था। मैं एनसीईआरटी को इग्नोर करता हुआ आया। केमिस्ट्री और फिजिक्स की एनसीईआरटी तो छोड़ो, मैंने बायो की एनसीईआरटी भी सही से एक भी बार पूरी नहीं पढ़ी थी। बस मैं जो कोचिंग के नोट्स लिखवाते थे वो उतने अट्रैक्टिव लगते थे और मेरे को उसकी लैंग्वेज इतनी ईजी लगती थी कि मैं उन्हीं चीज़ों को बार बार करता था। पर आप ये गलती ना करें। नीट का पेपर 100% एनसीईआरटी से ही आएगा। आप एनसीईआरटी पर फोकस करें और उसी को बार बार पढ़े। बाकायदा कि आप बाहर के मॉड्यूल और बाहर की चीजें पढ़े। आप एनसीईआरटी को बार बार पढ़े और वो कमांड बना ले कि अगर एनसीईआरटी की पहली लाइन मैं बोल रहा हूँ तो दूसरी लाइन आपके मुंह से निकलनी चाहिए। इस हिसाब की एनसीईआरटी आपको याद होनी चाहिए। और एनसीईआरटी पर अगर आपने इग्नोर किया तो मैं अभी चैलेंज के साथ कह सकता हूँ आप नीट में सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। बिना एनसीईआरटी पढ़े कोई बंदा नीट में सेलेक्ट नहीं हो सकता है। और मेनली आपको बायो, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी को रीड भी करना है एंड उसके क्वेश्चन भी करने हैं। एंड फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आप एक ड्रॉपर है और आपके पास टाइम नहीं है तो आप केवल उसके जो क्वेश्चन है उसको सोल्व जरूर कर लीजिए अगर आप पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाए तो। मिस्टेक नंबर 2, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही कम करना और थ्योरी पर ही बार बार फोकस करना। मैं नीट 2022 की जब भी प्रिपरेशन करता था मुश्किल से मैं 100 से 200 क्वेश्चन एक चैप्टर के करता था। अपना पूरा मॉड्यूल भी मैं नहीं करता था और बस बार बार उन नोट्स को, उन मॉड्यूल की थ्योरी को, अलग अलग बुकों को, वो बुकें पढ़ता था मैं केवल जिससे नाम हो कि ये बंदा ये बुकें पढ़ रहा है बस। बाकी क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से ही आना है वो मैं भी जानता था और सब स्टूडेंट्स जो उस साल सेलेक्ट हुए वो जानते थे और उसको पढ़ रहे थे। पर मैंने एनसीईआरटी को नहीं पढ़ा, क्वेश्चन प्रैक्टिस वो नहीं की जिससे मेरी वो स्पीड जनरेट हो सके कि मैं नीट 2022 का पेपर फोड़ दूं। जब मैं नीट 2022 का पेपर कर रहा था तब बायो बोली टिपिकल आई थी, तो वो जो टिपिकल बायो थी उसमें स्पीड की जरूरत थी क्योंकि वो लेंदी थी और वो स्पीड मेरे पास नहीं थी। क्यों? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस ही नहीं करी थी। मैंने कभी बायो के तो क्वेश्चन करे ही नहीं थे। आप ये गलती मत करना, बायो थ्योरेटिकल यूं करके उसके क्वेश्चन नहीं करना। बायो में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस ही वो चीज है जो आपको बताएगी कि आप ये गलतियां कर रहे हो और आपको ये गलतियां नहीं दोहरानी है। और सबसे जरूरी चीज कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन करने के बाद उसको एनालिसिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो मैं आपको आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा। मिस्टेक नंबर 3, 100% अपने कोचिंग और कोचिंग के मटेरियल पे डिपेंड हो जाना। मतलब मैं ये सोचता था कि मैंने एक कोचिंग में एडमिशन ले लिया जहां से हर साल बहुत अच्छे अच्छे सिलेक्शन और रैंक निकल लिए तो मेरी भी निकलेगी, पर ऐसा नहीं है गुरु। मेहनत खुद को करनी पड़ेगी और अपने कंसेप्ट खुद को बनाने पड़ेंगे
और पढ़ना भी खुद को है, तभी जाके नीट में सिलेक्शन होगा। कई लाख बच्चे इस साल लगभग 25 लाख के आसपास बच्चे नीट का पेपर देंगे, और उसमें से आधे से ऊपर बच्चे कहीं ना कहीं कोचिंग कर रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोचिंग से आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन होगा तो आपको आपकी खुद की मेहनत से होगा। आपको कोचिंग और उसके मटेरियल पे डिपेंड नहीं रहना है, आपको अपने ऊपर, और केवल एनसीईआरटी ऐसी चीज है जो आपको सिलेक्शन करा सकती है। इन्हीं चीज पर आप भरोसा कर आप पढ़ना, और आपका सिलेक्शन नीट 2024 या 25 में कंफर्म। मिस्टेक नंबर मेरी 4 थी कि मैं मॉक टेस्ट में लगभग सारे दिए थे। ये मैं मान रहा हूं, मैंने सारे मॉक टेस्ट दिए थे, बट टेस्ट देना तो केवल 3 घंटे वेस्ट करना है। टेस्ट का एनालिसिस कर जो गलतियां हुई उसको अपनी मिस्टेक नोटबुक में लिखो। ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ, मिस्टेक नोटबुक में लिखो लिखो लिखो, बट आपको ये पता ही नहीं है कि मिस्टेक नोटबुक क्या है। मैं अगले वीडियो में आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि अपनी मिस्टेक नोटबुक मैं बाकायदा आपको शो करूंगा, और मैं उसमें कैसे अपने आप को लिखता था वो मैं आपको बताऊंगा एक एग्जाम्पल लेकर। आप भी अगर अभी तक मिस्टेक नोटबुक नहीं बना रहे तो बना लीजिए। मैं आपको शॉर्ट में एक आइडिया देता हूँ, उसमें कुछ नहीं करना है। जो भी क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, अगर आपने टेस्ट दिया 20-25 जो भी गलत है भाई, उस गलत क्वेश्चन को उसमें लिखो। क्वेश्चन पूरा नहीं लिखना है, बस उसका नंबर डालो कि टेस्ट नंबर 4 में मेरा क्वेश्चन नंबर 25 रॉन्ग है, और उसका क्या रीजन था, क्यों रॉन्ग हुआ, आपने ऐसा क्या गलत सोच लिया जिस कारण आपका क्वेश्चन गलत हुआ, और उसका सही तरीका क्या था सोचने का। अगर आपको नहीं पता तो आपके टीचर को पूछिए, आप किसी न किसी डाउट पूछने वाले स्टूडेंट को पूछिए जो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, जो आपके क्लास का टॉपर हो, और अपने उस डाउट को क्लियर करें और उस गलती को अपनी नोटबुक में लिखें, और अगले टेस्ट से पहले उस गलती को वापस रिपीट ना करें। उसको आप पहले से पढ़ के जाएं कि ये गलती अब मेरे को वापस नहीं करनी है। उसमें हर प्रकार की गलती आ गई कि पेपर देते वक्त मैं जल्दबाजी की, ये किया वो किया, सारी चीजों को आपको सुधार लेना है। और 5वीं गलती, हर पेपर में 3 घंटे और 20 मिनट का पूरा यूज करना है। यही कारण था जिस कारण मैं नीट 2023 में 680 की जगह 630 नंबर स्कोर किए। मैं भाई 1.5 से 2 घंटे में पेपर करके बैठ गया था, और पेपर 1.5 से 2 घंटे में करना नहीं होता। आपको 3 घंटे 20 मिनट इसीलिए दिए गए हैं कि आप हर एक मिनट का यूज करें। अगर आपका पेपर जल्दी हो रहा है 2 घंटे में, मेरी बात मानना है तो एक बार पेपर को वापस पूरा करें शुरू से लेकर। जो जो भी आपके डाउटफुल क्वेश्चन है, जिन पे आपने पहले राउंड में मार्क लगाया है, उन क्वेश्चन को तो आप वापस करें ही सही एक बार। और जिस जिस में आप डाउटफुल है उन क्वेश्चन को एक बार वापस करें, और फिर भी टाइम बच रहा है तो सारे पेपर को ही वापस करें। एंड लास्ट में जब 20 से 25 मिनट या लास्ट आधा घंटा बच रहा, आप चेक कर ले कि आपको ओएमआर भरने में कितना टाइम चाहिए, और जब इतना टाइम बचे ना तब चुपचाप ओएमआर भर दो। उससे पहले पेपर करते रहो, अपना सारा टाइम पेपर में दो, और आपका जो भी नॉलेज है उसका आउटपुट वो पेपर ही डिसाइड करेगा कि आप में क्या नॉलेज है। अगर आप आधे घंटे में एक सब्जेक्ट करके बैठ रहे हो, 2 घंटे में पूरा पेपर ही खत्म करके बैठ गए, उससे कोई मतलब नहीं आपने कितने टाइम में पेपर किया ये कोई नहीं पूछेगा। सब लोग ये पूछेंगे नंबर कितना है भाई। मैं यूं बोलूँ 630 में 2 घंटे में लाया हूं, और 720 वाला बोले मैं 3 घंटे 20 मिनट में लाया हूं, वैल्यू उसी की है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए पूरे 3 घंटे 20 मिनट को यूज करना है। और इन गलतियों पर अभी भी आप कर रहे हैं तो इसको मत दोहराइए। सबसे पहली चीज मैं वापस आपको बताता हूं, एनसीईआरटी पे फोकस कीजिए, हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी को 100% कंप्लीट कीजिए। दूसरी चीज, क्वेश्चन प्रैक्टिस को थ्योरी से ज्यादा वेटेज दीजिए। जितने क्वेश्चन करोगे मॉक टेस्ट में और नीट में आपका स्कोर बढ़ेगा। तीसरी चीज, अगर आप 3 घंटे 20 मिनट को यूज नहीं कर रहे तो उसको यूज कीजिए। चौथी चीज, मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट 5वीं चीज, कोचिंग पे 100% डिपेंड नहीं रहना है, आपको खुद पे डिपेंड रहना है, और खुद के वो कॉन्सेप्ट जनरेट करना है जिससे आप सेलेक्ट हो पाए। तो आज के इस वीडियो में आपने वही गलतियां बताई जो मैंने 2023 में की थी, 2022 में की थी, और 2023 में इनको सुधार किया। और एज ए ड्रॉपर हर स्टूडेंट को यही करना है कि आपकी जो गलतियां थी वो एक पेज पे लिखो और दीवार के सामने चिपका दो कि ये गलती आप मैं वापस नहीं करूंगा, और उन गलतियां वापस नहीं करोगे आप अपने आप सेलेक्ट हो जाओगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि विद्या हमेशा बांटने से बढ़ती है। अगर आप उसको कोई एक चीज बताएंगे, आपको हो सकता है वो मेरे से भी अच्छा कोई गाइडर बता दे कि भाई यहाँ और अच्छी चीज मिल रही है। तो आप जरूर से जरूर शेयर करें और सबका थोड़ा थोड़ा फायदा उठाते रहें, क्योंकि आपका मेन एम और गोल क्या है, नीट में सेलेक्ट होना। जॉब होंगे अगर आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे, क्योंकि एंड अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें। डीमोटिवेशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन ये चीजें कुछ होती ही नहीं है, हो रही है तो इनसे बाहर निकले। अगर मेरी कोई हेल्प चाहिए तो लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन करें। उस चैनल के बायो में मेरे खुद का यूजर नेम है, मेरे को मैसेज करें, मैं आपको रिप्लाई हो सके जरूर दूंगा। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।